स्टार्ट कर स्टार्ट। तो आज भी हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। स्टार्ट करो। तो आजकल मेरी फीड खराब है। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम जैसे ही खोल रहा हूँ वैसे ही मैं मतलब ऑटोमेटिकली जंतर मंतर पहुंच जा रहा हूँ। ये जंतर मंतर सारे लोग पहुंच रहे हैं। और जंतर मंतर पहुंच रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कभी पुलिस लड़कों को मार रही है, कभी लड़के पुलिस को मार रहे हैं। तो कल रात की फीड थोड़ी सी बेटर थी, मतलब अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई है। तो कल रात जैसे ही फीड ठीक होने वाली थी तब तक बिहार का आने लगा। तो फीड अभी भी वैसी ही बनी हुई है। बिहार का बहुत मजेदार आ रहा है। नहीं, मजेदार नहीं, थोड़ा खतरनाक भी आ रहा है। खतरनाक मतलब बहुत मजेदार आ रहा है। खतरनाक तो भाई सारा ही है, तुम जहाँ भी देखो सब खतरनाक। वहाँ ज्यादा खतरनाक है भाई, गोली चल गई। वहाँ के लोग भी खतरनाक है। गोली चल गई, लौंडों को लग गई है 3 गोली। वहाँ लोग ही ऐसे AK-47 चलाई जिसके है। पास गोली, ऐसा लोग कह रहे बिहार हैं में भी उनके पास रहता है। अब पता नहीं चली है नहीं चली है। वो एक तो वो वाला देखा था ना कि पानी वानी का इंतजाम किए है सर। तो इसका स्टार्ट कहाँ से पता है? कहाँ से? वो एक पंजाबी था। हाँ, अच्छा, वो जो कहा था कि क्या कहते हैं यूपी बिहार वाले आ जाओ सब लोग भाई, क्या भैया आओ, क्या कैसे करके जो बोला था वो तो बिहारी, तो वो बिहारी करे, बिहारी आगे हुए। बिहार वाले ने सोचा ऐसा बुलावा और हम ना आए। नहीं तो खैर ठीक है। कल एक ने शादी कर लिया ना वहाँ। अरे हाँ, वो देखा मैंने, वो प्रोटेस्ट में दिल्ली में था 15 दिन तक जंतर मंतर। और वो मतलब वो जो लड़की उसको खाना खिला रही थी उससे शादी कर लिया वो। नहीं, उसके साथ ऐसा हुआ था कुछ, जब आज देखे थे वो क्या मतलब वही रहता था खाने वाने के लिए, वो मैडम लेकर आती थी तो उसको थोड़ा ज्यादा देती थी खाने के लिए। हाँ, तो शादी कर लेगा भाई। नहीं तो उसको ऐसा लगा कि ठीक है कुछ तो है, पर वो बोल नहीं पा रहा था कुछ। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया तो वो कुछ बोला कि अरे खाना लेके आती है, पानी वानी लाती नहीं है करके, ऐसे कुछ हुआ। फिर पुलिस ने शायद उसको मार दिया। किसको? लड़के को। अच्छा, लड़के को। और पुलिस ने मारा तो गंदा मार दिया। ठीक है, वो बेहोश हो गया या कुछ हुआ। वो लड़की उसको देखने गई। तो वो लड़की जाकर उसको बोल दी कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो बोला नहीं रह सकते तो शादी करो, चलो। शादी कर लिया भाई। तो फिर उन्होंने शादी कर लिया, तो बिहार चले गए। ऐसा नहीं है कि इस प्रोटेस्ट में केवल स्टूडेंट के ऊपर फैसले लिए हैं, ये फैसला कपल्स को लेके भी लिया गया है। काफी फैसला, मतलब जहाँ बिहार आ गया वहाँ। और वो एक लड़की की वीडियो देखी, उसने पुलिस वाले के साथ वीडियो बनाई है। मतलब वो मतलब जैसे वो क्रश वाला ब्लशिंग नहीं आता है, ऐसे वो पीछे वो खड़ा हुआ है, आगे से वो जूमिंग करके दिखा रही है, तो पुलिस वाला इधर उधर देख रहा है। लोग यही करने गए वहाँ, कोई बैठ के वो टेंट वाला जो नेट आता है मॉस्किटो नेट वो लगा लिया, उसमें अंदर रील देख रहा है। तो ठीक है, कोई मजा कर रहा है, कोई डिवाइडर के ऊपर सोया हुआ है। जो बच्चे हैं वो तो ठीक है, जो बच्चे नहीं है वो भी चलो ठीक है, प्रोटेस्ट है उनका साथ देने गए हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजें भी हुई हैं वहाँ। अनवांटेड लोग जहाँ चले जाते हैं वहाँ ऐसे ही होता है। बहुत कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि वो प्रोटेस्ट बच्चों के लिए था, उनकी मांगों के लिए था, थोड़ी बहुत पूरी भी मांगों के लिए, वही तो बोला, मांग भरना है, मांग भर दिया। मतलब मांग पूरा करना, हमारी मांगे भर दो। भर दिया उसने। तो वो वाला बढ़िया था, पर वो जो बिहार वाला था ना कि सर पानी वानी का व्यवस्था है। बिहार में यही है, बिहार में क्या ना लोग ऐसा देखना चाहते हैं होता क्या है। ऐसा ना भैया बंदूक चलता है, चला के दिखाई कैसा लगता है, मर के देखो। एक वो था ना ऐसा वाला कि दोस्तों हमको पता नहीं था कि आंसू गैस के साथ टेस्ट करने गए थे, और हम जहाँ गए वही 3-4 तो गिर गया, बहुत घबरा रहा है, लहर रहा है। तो लोग वहाँ मतलब कुछ लोग मजे लेने भी गए थे, सारे लोग प्रोटेस्ट में नहीं गए थे। उसमें से अगर मतलब 100 लोग थे तो 100 में से आप ये समझो कि 60% जो थे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में गए थे। 20% नहीं बोल सकते, वो कमी है, चलो 50% ले लो, और बाकी 25% जो थे वो मजे लेने गए थे, और जो बच्चे 25% वो खाना खाने गए थे, मजे करने गए थे। ज्यादा वो तो 50% हो गया ना पूरा मिला के। हाँ, और मतलब कुछ ऐसा जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें साथ देने गए थे। तो उन 100 में से जो रिजाइन भी आया धर्मेंद्र प्रधान का, और जो रिफॉर्म हुई चीजें वो केवल 50% को ही फायदा करे, बाकी 50% का नुकसान हो गया, खाना बंद हो गया, ये प्रोटेस्ट बंद हो गया। मेन वही था। अभी ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होना था, ऐसा
जो लोग वहां बैठे थे ना, हाँ उनके लिए ऐसा ये सामने दिख रहा था, फ्यूचर दिख रहा था उनको। 1 महीने तक चलेगा तो 1 महीने मस्त मजा। और क्या 1 महीने खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। बाहर मजा करेंगे। पर जेन्युइन लोग जो थे उनके लिए तो अच्छा जेन्युइन हुआ। लोग के लिए तो सजा था। जेन्युइन लोग के लिए तो अच्छा हो गया ना कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मांगे बहुत पूरी अच्छा हो हो गई, गया, प्रधान काफी अच्छा रिजाइन हो आ गया, तो बढ़िया था। वो 600 पिज्जा या कितना पिज्जा ऑर्डर किया था, एक या 150 था क्या वो था? कतर का था शायद, मैंने ना नागालैंड का था, नागालैंड का था क्या? इंडिया का था। नहीं, कतर से भी ऑर्डर किया था पर वो कम किया था, वो मतलब वैसे स्क्रीनशॉट वगैरह आ रहे थे ना, तो वो 27-28 हजार, 70,000 के वो around 70,000 का था, वो 70,000 नागालैंड का था। हाँ, 67-68,000 ऐसा कुछ था। मैंने भी सोचा था कि ये वाले संडे जाऊंगा, पर वो प्रधान ने रिजाइन कर दिया तो सारा प्लान वही खत्म हो गया। नहीं, मतलब 2-3 दिन और रुक के रिजाइन करता था तो मैं जंतर मंतर पहुंच जाता। राम भाई ने बोला था जाने का WTP। WTP, अरे ये तो क्या बोलते फिर हैं, बोला इन कि लोगों नहीं, में दम नहीं है, कौन जाएगा ऐसा लड़ाई झगड़ा करने, रहने दो। यहाँ पे दम नहीं है। ये अशोक गहलोत का भी वो आया था कि हमारे सरकार में जब भी पेपर लीक हुआ है हमने पूरी जिम्मेदारी ली है, सजा दी, और हमारे ये- जमाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उनके टाइम में 15 पेपर लीक हुए थे, तो मतलब ठीक है वो तो नहीं, खैर इसमें उनका। तुम देखो तो अभी जैसे इंस्टाग्राम में आ रहा है ना, हाँ, तो ये तो रिजाइन वाला हो गया। हाँ, अब क्या? अभी आ रहा है गडकरी का। अरे भाई, सबसे ये- ज्यादा फायदा अगर इस प्रोटेस्ट से किसी को हुआ है तो वो छात्र नहीं है, वो है नितिन गडकरी। सब भूल गए कि E20, E85, E100 सब भूल गए भाई। E25, 35, 45, 85, E100 गायब हो गया। सब गायब हो गया फीड में। वो पहले क्या था, मतलब प्रोटेस्ट वही के चल जस्ट रहा पहले, था। प्रोटेस्ट के जस्ट पहले फीड में केवल वही चल रहा था। मतलब उसका ही था, ऑन करो वही दिखता था। हाँ ये बिल्कुल गायब हो गया। तो अभी अब वो ऐसा आ रहा है, मेरे ऊपर नहीं देखना भाई। मेरा तो अभी चलने दो। ऐसा होता है, एक हवा आता है जो पीछे का सब क्लीन करके जाता है। हाँ, तो ये वापस से मतलब आएगा कुछ। इसके लिए तो नितिन गडकरी को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए बहुत कि बहुत मतलब ज्यादा, बहुत। कि बेसिकली अब जो दौर चल रहा है कि अब सड़क पे उतरने वाला दौर मतलब थोड़ा कम हो गया है, सोशल मीडिया पे ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा है। और ये CJP का भी जो प्रोटेस्ट था वो सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ था, हालांकि Start हुआ। सक्सेसफुल रहा, जमीन पे भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा सर्फ होती हैं। तो गडकरी अगर ऑनलाइन ट्रोल होना बंद हो गया, ऑनलाइन ट्रोल होना अगर बंद हो गया, मतलब वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वो चीजें रुकनी नहीं चाहिए। ऑनलाइन रुकेगी नहीं वो। हाँ, वो मतलब 8-10 दिन के लिए इधर उधर हुआ है, अब अभी वापस अभी आ जैसे वो जो लेवल था ना, उस पर लेवल डाउन हो गया। ये एक्चुअली क्या है, प्रोटेस्ट सारे लोग अभी वहां पैदल चल रहे थे, पेट्रोल की जरूरत नहीं था। पेट्रोल की जरूरत नहीं थी। नहीं, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रायोरिटी होता है ना, तो अभी ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि बात छात्रों का विषय है। अभी अभी अलग देखना है। अभी उनको छात्रों का चाहिए। वो रिजाइन क्यों किया पता है? क्या वो बिहार वाला एक बोला था, क्या बोला था? सब अच्छे से वीडियो बना रहे थे, रिजाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वीडियो तुम अरे देखे होगे ना, वो सलमान भाई की जैसे रिजाइन किया उसने। तुम वीडियो देखे होगे ना, क्या? सब रिक्वेस्ट मोड में कर रहे थे। वो क्या? बिहार वाला गाली देता, अरे वो देखा है, देखा रिजाइन है। कर। धर्मेंद्र तुमने बताया ना ऐसा करके, वही, वही। धर्मेंद्र रिजाइन कर। तो उसके बाद ऐसे, ये धर्मेंद्र 2-4 वर्ड रिजाइन कर दो। गाली वाली खैर नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं है। उसका भी एक वेट है, वो अरे बोलने का भी तरीका। और बाकी सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने में सलमान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि बहुत इट्स डन ब्रो। तो वो देख के फिर सोनम वांगचुक ने फिर अपना मतलब ठीक है। अनशन तोड़ दिया, जूस वूस पी के वो भी नड्डा गया। तो नहीं, अच्छा था जो भी था। भाई स्टूडेंट के लिए तो अच्छा करना- हुआ, जो चीजें रिफॉर्म हुई है वो फ्यूचर को लेके हुई है, तो फ्यूचर बिल्कुल के लिए करना बेटर है। चाहिए। मतलब इससे आपको और- दिखता है कि लोग हैं वो। हाँ, मतलब आक्रोश है जनता हाँ। में, वो आ नहीं पा रहा है, वो किसी मोड में आया है। और और आ रहे हैं लोग। कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मतलब हट नहीं सकता। हाँ, ये चीज है। मतलब कोई चीज है तो वो कभी भी तो जनता की आवाज से क्योंकि- गायब हो सकता है। मेन क्या है ना कि दो ही पार्टी है और दो में से एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रही है, तो दूसरी को ऐसा लगा कि अरे हमको तो कोई हटाने वाला है ही नहीं। नहीं, पर तो इसमें हम जैसे ब्लॉगर्स का बहुत नुकसान हो रहा है। क्या भाई, क्या नुकसान है? मोदी जी लीड रोल में आ हाँ, मोदी जी मतलब कंसिस्टेंसी देख रहे हो, 3 दिन में 3 रील और मस्त व्यूज और वायरल।
और मतलब आप अगर किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो और वो मतलब ट्रोल हो रहा है या फिर उसके अगेंस्ट में सारा कुछ हो रहा है, तो उसके फॉलोअर बेसिकली घट जाते हैं। मोदी जी के बढ़ गए भाई 3 मिलियन फॉलोअर। उनके 101 मिलियन फॉलोअर थे पहले, 3 दिन 4 दिन पहले, और आज मैंने चेक किया तो 104 मिलियन फॉलोअर है। मोदी जी ने क्वालिटी को अवसर में बदल दिया। क्वालिटी भी उनका वीडियो का है ना भाई। पहली वीडियो तो उन्होंने ऐसे अंकल की तरह बनाई थी, जो टिपिकल इंडियन डैड वगैरह होते हैं, जो मतलब मम्मी पापा टाइप ऐसे बनाते हैं, ऐसे सामने रख के ऐसे। उसका उन्होंने देखा व्यूज अच्छा आ रहा है, हाय फ्रेंड्स, फिर व्यूज अच्छे आ गए, फिर जनता ने नीचे उनको, जो भी उनके सपोर्टर थे या जो गाली दे रहे थे, जो भी थे, तो उन्होंने नीचे लिखा कि वीडियो सही से बना, ये वीडियो सही से बनाइए। तो फिर उन्होंने अगले में रिंग लाइट भी खरीद ली, उनकी कोई फ्लैश है। एक तो वो देखा था मैंने कि उसने एक रील डाली तो उसमें लिखा, मुझे मोदी जी से 3 सवाल पूछने हैं। एक तो आपका स्किन केयर क्या है, दूसरा आपने इतनी जल्दी सारा कुछ कैसे व्यवस्था कर लिया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, कंट्रास्ट आ गया, पहले में व्हाइट था, ये वो, मतलब ऐसे भी बना रहे लोग। बढ़िया है क्या, मोदी जी भी इन्फ्लुएंसर बन गए। मोदी जी सबको पीछे छोड़ दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा अब, मतलब टाइम चेंज हो गया है। पहले था अखबारों का टाइम था, लोग टीवी देखते थे, अब लोग टीवी देखते ही नहीं। डिजिटल ही है जो भी है, सबके पास फोन है, सबके पास इंस्टाग्राम है, हर दूसरा फेमस है। हाँ, मतलब हर दूसरा आदमी इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। किसी के भी 30-40 हजार व्यूज आ जा रहे हैं, किसी के भी व्यूज आ जा रहे हैं। कोई ऐसा है जो 7-8 साल से कर रहा है, फिर भी नहीं आ पा रहे। तो मतलब किसी का ऐसे कंसिस्टेंट भी व्यूज नहीं आ पा रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं वो। और दूसरा मोदी जी की, यार मोदी जी के अगेंस्ट में जितने लोग हैं ना, मोदी जी के अगेंस्ट में जितने लोग हैं, उससे 10 गुना ज्यादा मोदी पगलू लोग हैं। नहीं तो वो शेयर कर देते हैं ना, जो अगेंस्ट में वो शेयर करने लगते हैं। हाँ, वो भी शेयर करते हैं, और जो फेवर में वो भी शेयर करते हैं। तो मोदी जी का फायदा ही होना है। अगेंस्ट वाले भी शेयर कर रहे हैं, अगेंस्ट वाले ज्यादा शेयर करके उसका मतलब और मीम बना रहे हैं या फिर और कुछ कर, तो उससे और वायरल हो रहा है वो। पर ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ ना, इतने कम टाइम में इतना सक्सेसफुल प्रोटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। बेसिकली इससे पहले जो मेजर स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो 1990 में था, वो कोई मंडला कमीशन के अगेंस्ट में था, वो रिजर्वेशन को लेके। उसके बाद कोई भी प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं था। तो बेसिकली 2026 में आके 36 साल बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट। नहीं तो हमारा जो ये जेनजी वाला है या फिर जो हमारा एज है ना, वो लगता है हम सब कुछ देख कर जाएंगे। हाँ, और जब हुआ था ना 1990s में, तो उस टाइम पे कैजुअलिटी भी बहुत हुई थी, मतलब 68 या 70 लोग मरे भी थे। पर ये वाले में कैजुअलिटीज कम है, मतलब इंजरीज बहुत ज्यादा है, पर कैजुअलिटीज तो रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहेगा, पर वो सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं आ पा रहा था। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसे मूवमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा उग्र नहीं चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, असली शब्दों का प्रयोग, कुछ शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, वो जनता का अधिकार है, सही से होना चाहिए। अभी एक नया पार्टी बन गया, मतलब एक नया मूवमेंट का अनाउंसमेंट हो गया। कौन सा? रिजर्वेशन हटाओ। हाँ, वो तो चलेगा ना। 1.8 मिलियन उसके हो गए 2 दिन में फॉलोअर। अभी मेरे पास भी एक आया था, इंस्टाग्राम में आया था, किसी ने शेयर किया वो प्रोफाइल। मेरे को भी 3-4 लोगों ने भेजी, मैंने भी देखा उसमें। ठीक है, खैर वो तो जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं जरूरत है उसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, वैसे नहीं, वो जरूरत, ठीक है, जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। जनरल है तो जनरल सारे अच्छे लेवल में है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है जो एससी या फिर और भी जो भी कैटेगरी है वो जात देख के थोड़ी गरीबी। हाँ, वही चीज है, वो गरीब है तो गरीब है, वैसा बनाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी अमीर हो सकता है। बहुत सारे एससी एसटी दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो बहुत अमीर भी हैं, और बहुत गरीब भी हैं, जो मिडिल क्लास हैं या बहुत गरीब। मेरे सबके सब अमीर है। तो मतलब अमीर मतलब बहुत ज्यादा वाला नहीं, मेरे दोस्तों में डाइवर्सिटी है। तो बहुत सारे जनरल कैटेगरी के भी मेरे दोस्त हैं जो बहुत गरीब हैं या जो बहुत जनरल। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेसिस पे नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे होना चाहिए। रिजर्वेशन हमें बस रेलवे में मिल पा रहा है। हाँ, मतलब, और वो भी तत्काल में नहीं, वो भी महीने 2 महीने पहले। और अभी तो उसमें भी काफी दिक्कत हो गई, तत्काल रिजर्वेशन में भी उसमें सीधे आधार कार्ड मांग ले रहा है। जब तक आप आधार कार्ड से लॉगिन करेंगे तब तक सीट खत्म हो जा रही है। तो मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, हमें सीट कहीं नहीं मिल पा रही है। हमें सीट के लिए मारामारी करना ही है। ठीक है, वो तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे यार, सरल नहीं भाई, 16 मिनट हो गया भाई। तो
तो हम मतलब ट्रेन में भी सीट नहीं ले पा रहे। सीट नहीं ले पा रहे हैं फिर भी मैं पता है, मैं 2 साल पहले विंडो से सीट लेने गया था, तो मुझे मतलब इतना ज्यादा आइडिया था, और तत्काल का ही लेना था। तो मैं भाई तत्काल में लाइन में लगा सुबह 4:30 बजे जाके, तो भी मुझे नहीं मिला। मैं आज तक सीट के लिए लाइन नहीं लगा। नहीं, मतलब मैं एक बार लगा, और वो लंबी जर्नी थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो ऑनलाइन क्या होता है ना, कि जब आप फोन से बुक करते हो तो वो मेन टाइम पे आपका ऐप ही हैंग हो जाता है। हाँ, तो वो, और तब IRCTC था, रेल वन वगैरह तो था नहीं। तो मैं क्या सोचा ना कि 1-2 लोग से बोलूंगा कि ऑनलाइन ट्राई करते रहे, और मैं जाके लाइन में लग गया। तो मैं बेसिकली सुबह गया था 6:30-7 बजे। अभी उन्हें 4:30 बोला, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं 6:30-7 बजे की, 10 बजे चालू होता है ऐसी है ना, 10 बजे मैं गया। मतलब गया तो 6-6:30 बजे था। 10 बजे लाइन खुली, और जैसे लाइन खुली ना, तो मैं 3-4 लोग पीछे था। तो जब तक वो पहुंचा, पता नहीं क्यों, पर हर स्टेशन का अलग अलग कोटा होता है, फिर भी मुझे नहीं मिला। नहीं उसका मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, एक तो जानकारी नहीं था ऐसा स्टेशन वाला, और कभी जरूरत ऐसा पड़ा नहीं। एक ही बार गए थे स्टेशन वाला कोई कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरे पास। फिर पता है मुझे नहीं मिला, तो मेरा एक दोस्त है आशुतोष, उसको भी सेम जगह जाना था, उतना ही इम्पोर्टेंट काम था। तो उसने हम दोनों का टिकट कराया, वो बांदा में लाइन में लगा था। तो उसका टिकट, कोटा बहुत सारे कोटा होते हैं, तो ऐसा कोई स्टेशन का अलग अलग कोटा होता है ना। स्टेशन का है, आपके कोई नॉन है रेलवे के, उनका होता है, बहुत सारा रहता है। जैसे वो ट्रेन बांदा जाती नहीं थी, तो बांदा में उसके लिए कोई लाइन में नहीं लगा था, तो वहां से ऐसे हो गया था। तो वैसे था। बाकी तत्काल में तो अभी भी मैं ले नहीं पा रहा हूँ टिकट, नहीं हो रहा है, तत्काल का नहीं हो रहा है। एक बार मैंने भी किया था, और मैं क्या हर बार चेक करता हूँ, उसमें लिखा था ना बुक ओनली कंसर्न पर एलोकेटेड। तो एक बार मैं भूल गया था, तो भाई 64 वेटिंग के लिए थी तत्काल में। तत्काल वेटिंग कभी कंफर्म कभी नहीं होती भाई, नहीं हो पाई कंफर्म, उसका रिफंड भी नहीं आता है। नहीं आता। बहुत दर्द हुआ। एक बार मेरे साथ हुआ ये, TQWL 1 था, मतलब तत्काल वेटिंग 1 है, मतलब अवेलेबल है, मैंने किया था, पर वो टिकट हुआ तो तत्काल वेटिंग हो गया, 1 वो कंफर्म में नहीं हुआ। और हम क्या बात कर रहे थे? ठीक है, वो तो बात कर लेंगे। अभी मैंने जो लास्ट उज्जैन गया था ना, तो तत्काल में टिकट मिल गया था। लकी हो भाई, तुमको कहीं तो सीट मिल रहा है। सीट मिल गया। मैंने बोला भी था शायद वीडियो में, सीट मिल गया। एक और वीडियो है, वो देखा तेजू भैया का वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, वो मतलब बहुत सारा वादा किया, जो जिससे पानी वानी डाल रहे हैं क्या? हाँ, मुझे ये समझ में गया। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो देख सकते हैं। उसमें बारिश हो रहा है। हाँ, उसमें मतलब बारिश हो रही है, और ऐसा नहीं कि झींसी बूंदी या अच्छा बारिश, मूसलाधार बारिश, मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसी में बारिश हो रही है। और तेजू भैया हाथ में पाइप लेके पौधों को पानी दे रहे हैं, और पानी भी तेज आ रहा है। मतलब बारिश तो भयंकर, और उसमें ऐसा पानी देते हुए तेजू भैया कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत सारा वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। और मैं पूरे इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि तेजू भैया पानी दे क्यों रहे हैं। मैंने पहले कमेंट चेक किया, किसी ने तो कमेंट किया होगा, तो उसमें काफी सारे कमेंट्स है। पर मेरा ऐसा मानना है, वो जो पानी दे रहे थे ना, वो पानी में कुछ न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे, और ऐसे तेजू भैया नहीं करेंगे। वो तेजू भैया फिलहाल अभी जेल चले गए 14 दिन के लिए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो उनका चल ही रहा है। उन्होंने बिहार वाले प्रोटेस्ट के लिए समर्थन दे दिया था छात्रों को, तो छात्र वहां के उग्र हो गए भाई, पुलिस को डर दिए। तो नहीं वो बहुत ज्यादा हो गया था ना, बहुत ज्यादा हो गया था। पुलिस की गाड़ी, अरे एक बार देखा ना, गाड़ी का रेडिएटर ऐसे कंधे पर रख के लेके जा रहा है, वो थोड़ी सी सही नहीं है, गलत है, बहुत गलत है। आप जो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, घूम रहे लोग, हाँ मतलब आप जो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रोटेस्ट में हो, फेयर हो अनफेयर हो, आप जो भी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट आपसे ही टैक्स लेगी ना। नहीं आपका ही है, वो आपका ही है, वो आपने ही टैक्स दिया है। और अगर किसी को ऐसा लगता हो कि उसने टैक्स नहीं दिया हो, तो वो एक बार फिर से चेक करे। आप 2 रुपए का कुछ सामान खरीदते हैं, 4 रुपए का टैक्स उसमें भी जाता है, कुछ भी आप टैक्स आप दे रहे हो। अगर किसी को ये लगता हो कि नहीं मैं 15 लाख नहीं कमाता तो मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, 12 लाख नहीं कमाता तो मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये गलत है। आप पैसा दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। अब जैसे ही पैसा देते हो वो टैक्स में जा रहा है। कोई ऐसा आदमी है ही नहीं पूरे देश में जो टैक्स ना देता हो, तो आप ही का पैसा है वो। आप गाड़ी तोड़ रहे हो, बिल्डिंग तोड़ रहे हो, पेट्रोल पंप चला रहे हो, ये चीज लोग वही समझते हैं, इमीडिएट वाले उनके पैकेट से नहीं जा रहा है, मतलब वो नहीं दे रहे, फिर जितना बर्बाद करते हैं कर लें, ऐसा वाला रहता है। भाई मान लो अगर तुमने 10 करोड़ का नुकसान किया पूरे प्रोटेस्ट में, या किसी भी तरह से प्रोटेस्ट की, क्या मतलब किसी भी तरह से अगर तुमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, पब्लिक प्रॉपर्टी का 10 करोड़ का नुकसान किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो चीजें 10 रुपए में आ रही है उसको 12 रुपए में कर देगी। वो 10 करोड़ कवर करने में गवर्नमेंट के पास 20 करोड़ आ जाएंगे। वो भी नहीं करना है ना आपके लिए, ठीक है, एक बार को हो सकता है चेकिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, अरे अभी हो रहा है ना, अभी कितने 99 लोग के ऊपर FIR हुई है फेस रिकॉग्निशन में, होगा भी दिक्कत है। अभी रेलवे का भी चल रहा था, उसमें रेलवे टिकट चेकिंग में पर डे का 1.5 से 2 लाख ऐसे निकल रहा है, डेहरी सासाराम वाले रोड में।
मतलब 2-3 स्टेशन के बीच। तो बेसिकली, और करने को मुंबई तो लोकल कैसे है ना, कर ले। मुंबई लोकल में एक फीमेल टीसी है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है फाइन काटने का। मतलब लोग वहां पर डे चल रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब और टिकट का अमाउंट भी कुछ ज्यादा नहीं है, लोकल का कितना होगा, 10 रुपए, 15 रुपए, 20, 25, 10 रुपए 30, ऐसे ही 50। रहता है, उसमें भी लोग पता नहीं हालांकि क्या कुछ लोग समझते होते हैं। होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर नहीं, वो बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। मतलब जो अमाउंट देखोगे ना वो फाइन का, हाँ। तो अमाउंट नहीं मैच भाई करेगा। आपका अगर 50 रुपए का भी टिकट है, फाइन तो 500 का कट रहा है ना। अभी डबल हो गया। अभी 500 का ही है ना। वो हाँ भाई, पहले पहले 250 था। पहले तो 250 था, और वो सोर्स स्टेशन से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के टिकट के लिए 500 रुपए देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। मतलब मैं यहाँ से भी, जयपुर से भी एक बार मैं सवाई माधोपुर जा रहा था, तो रिजर्वेशन सीट थी मेरी, तो सीट थी, मैं तो बैठा था साइड लोअर पे, मेरी फेवरेट सीट है। तो ऊपर दो लोग ऐसे थे ना जिनके पास एमएसटी थी। तो एमएसटी बेसिकली उनकी 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई, और उन्होंने नई बनवा ली, पर उन्होंने क्या कंटिन्यू नहीं करवाई, उन्होंने क्या एक हफ्ते बाद से बनवाई। तो बीच का अच्छा। एक हफ्ता तो आपको फाइन। अब वो मेरे सामने ही, उनकी एमएसपी कितनी, 1000, 1200, 1500 की बनती होगी, उनके फाइन लग गए 1000 रुपए के। पहले तो उसने कैलकुलेट करा कहाँ से चढ़े कहाँ तक जाओगे, ये वो, फिर वो करते हैं साथ में उसका फाइन अमाउंट ऐड कोई कर मतलब नहीं, जितने की आपकी महीने भर की एमएसपी उतना आपका एक दिन में फाइन चला चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा ऐसा रहता है, जैसे गाड़ी चला रहे हो, पॉल्यूशन एक्सपायर्ड है, तो उसका बनाने में 100 रुपए, 120 रुपए, बाइक का 80 रुपए, हाँ। ऐसा मतलब 100 से 200 रुपए तक का खर्च है। पर चालान और फाइन ये सब ज्यादा है। चालान ये सब ज्यादा है, वो भी कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, बहुत कुछ होता है। हम प्रोटेस्ट पे थे। तो फिर हम हो बता गया। रहे थे कि मतलब संडे को जाना था हमें, पर धर्मेंद्र को जा नहीं प्रधान पाए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं दिया, एक दिन पहले रिजाइन देके। अगर वो एक दिन बाद रिजाइन करते तो मैं जंतर मंतर पहुंच जाता। नहीं, तुम पहले भी जा सकते थे ना। नहीं तो पिछले संडे को मैं था नहीं, मैं कहीं संडे बाहर। क्यों, वर्किंग डे में जा सकते थे। नहीं, पैसे थोड़ी कटवाने हैं तो यार देश वहां के लिए, जाने के लिए भी पैसे लगेंगे ना। देश के लिए यार ये भी नहीं करोगे तो कैसे कैसे नहीं, चलेगा? मैं अपना ऑनलाइन सपोर्ट पूरा दिखा रहा था, मैंने पूरा पूरा भाई लिख लिख के डाला है बच्चों के लिए, ठीक है भाई, जो मैं यहाँ से बैठ के कर सकता था। ऑनलाइन सपोर्ट बच्चों मतलब ने अपने लिए भी बोलो तुम। अपने लिए तो मैं कर रहा हूँ। अभी भी मेरे 3 पोस्ट पड़े हैं अलग अलग स्टेट के प्रोटेस्ट के, या मेरे फेवर में। क्या पोस्ट अगर बता दो ना। मैंने आज के मेरे मतलब कल मैंने डाला था एक, जो केन बेतवा का है, तो उसने 18 दिन की हंगर स्ट्राइक वहां पे भी थी, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक कर दी क्योंकि गवर्नमेंट ने वापस से इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। फिर उसके बाद मेरा एक है कर्नाटका का प्रोटेस्ट का, जो एआई सिटी बना रही है बेसिकली गवर्नमेंट, हाँ। और उसमें काफी सारे किसान वगैरह हैं, और वो एग्रीकल्चरल लैंड है और वो फर्टाइल लैंड है। आपको अगर कोई पार्क वगैरह, नॉलेज पार्क वगैरह या एआई सिटी वगैरह बनानी है, तो आप बैरन लैंड पे बना लो, जो उपजाऊ जमीन नहीं है। और वो कई सारे हेक्टेयर है, मतलब काफी बड़ी जमीन है। तो अब जाहिर सी बात है, एआई सिटी बना रहे तो बड़ी जमीन होगी। फर्टाइल लैंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैंने उसके फेवर में किया। फिर उसके बाद एक है आसाम फ्लड जो चल रहा है, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, कहीं न्यूज में नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत कम है, पर असम में बहुत ज्यादा है अभी। पर आसाम में बहुत फ्लड है, 66 लोग की डेथ हो गई है, हो गई, हाँ। कई सारे लोग, अब कम से कम 6.5 लोग बेघर हो गए हैं। तो वो चीजें कोई हाईलाइट कहीं नहीं हो रही है। अभी जैसे गुजरात का फ्लड है, आसाम में फ्लड उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत। पर गुजरात का फ्लड हालांकि दोनों ही लाइमलाइट में नहीं है, पर फिर भी सोशल मीडिया पे गुजरात का ज्यादा हो सकता है, अपनी लोकेशन से पास हो, या अपन वहां पे पहले विजिट कर चुके हैं। लोकेशन पास विजिट का भी है, और दूसरा जैसे वो आसाम का है ना, वो ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाता है। आसाम में क्या ना, एक्टिविस्ट वगैरह और पॉलिटिशियंस वगैरह बहुत लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड है, लोग भी जो है वो ऐसा, और वहां पे लोग अपना काम करने में बिजी हैं, वो फालतू की चीजें सोशल मीडिया में ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो और बेसिकली जो लोग ऑलरेडी फ्लड में फंसे हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे कैसे करेंगे, वही चीज है। पर गुजरात में क्या है, गुजरात के पास एक तो ऑडियंस बहुत बड़ी है, वहां पे संपन्न लोग बहुत ज्यादा हैं, संपन्न है, और प्रधानमंत्री खुद वहां से आते हैं, तो वो चीजें जल्दी लाइमलाइट में आ गई सोशल मीडिया पे। पर आसाम की नहीं आ पा रही। मणिपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ठीक है, होना चाहिए उन लोग के लिए, सही होना चाहिए। अब जैसे एक वीडियो भी आया था आसाम में, जो वो फ्लड है, उसमें रिलीफ के लिए जो फूड वगैरह ऊपर से ड्रॉप करते हैं, वो पानी में ड्रॉप कर दिया। क्या मतलब, चला जा रहा है। कॉमन सेंस, एक सिविक सेंस होता है, आप पानी में ड्रॉप कर रहे हो, अगले पानी में आके लेगा। और उसके बाद 2-4 लोगों ने लिया भी, तो उसका भी वीडियो आया था। कुछ भी नहीं है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, पानी की बोतलें हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप इतनी ऊपर से हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करोगे तो बोतल या तो फट जाएगी या कुछ भी होगा। सारा आप कुछ सेफ जगह पे रखो, खराब हो जा रहा है वो।
खराब हो जा रहा है, उसमें से जो अनाज वनाज जो कुछ भी दिए थे वो खराब हो पानी गया। में जाएगा तो पानी में जाएगा तो खराब ही हो मिट्टी जाएगा। पानी ऐसा सारा कुछ रह रहा है उसमें, हाँ, देखा। तो आसाम का फ्लड अभी भी बहुत अंडररेटेड है और वो हर साल आता है, और हाँ, जब हर साल आता है तो गवर्नमेंट को चाहिए परमानेंट सोल्यूशन दे दे। तो हम लोग फनी कंटेंट से बनाते बनाते पूरा एकदम। नहीं, हम सारा कुछ कवर करते हैं। हाँ, तो बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए परमानेंट सोल्यूशन दे दे, ताकि मतलब अब हर साल आ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आ रहा है या नहीं एक भाई, दो बार ये आया है। अभी बिहार में भी आ गया होगा या तो आ जाएगा। बिहार में बिल्कुल आएगा, अभी नहीं आया होगा पर आ जाएगा, बिहार में आएगा। अभी वो सोन वोन आएगी ना, सोन का, गंगा जी का तो बहुत दिक्कत आएगा। होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले ले, बंदे बना दे, नदी का पानी कहीं थोड़ा थोड़ा रोक रोक के छोड़े। मतलब अगर इतना सारा इशू आ रहा है तो एक डैम अपने आप ही बनाना चाहिए ना। हम ये एलिगेशन दूसरे पे लगा देते हैं कि उस कंट्री ने पानी छोड़ा तो हमारे यहाँ फ्लड आ गया, या उस कंट्री ने तेजी से छोड़ा। हाँ, नहीं, तो अपना ये हम दूसरे पे निर्भर नहीं रह प्रिवेंटिव सकते। मेजर ऐसा कुछ लेना चाहिए, कुछ जैसे करना चाहिए। मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है, जैसे मेरे यहाँ सरयू नदी है, वो आगे चल के घाघरा बन जाती है, तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ेगा तो हमारे यहाँ बाढ़ आती है। तो हम नेपाल पे निर्भर क्यों है? उसके ऊपर हम भी एक डैम बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा सा रिजर्वायर बना सकते हैं कि एक एक हद तक उसको पानी को रोका कंट्रोल जा सके। कर, नहीं रोक तो नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं ना। एटलीस्ट हमारे पास 2 3 दिन का 4 हाँ, दिन का वही बफर टाइम आ जाएगा ना, कि हम उस कंट्रोल टाइम में रहेगा वो। एक एडवाइजरी रिलीज करते हैं, अलर्ट रिलीज करते हैं कि आप लोग विस्थापित हो जाइए, इस जगह से दूसरी जगह सेफ जगह चले नहीं, जाइए। और कंट्रोल्ड वे में कोई जैसे जो क्वांटिटी हो, तो जो डिस्चार्ज है क्वांटिटी है ना, वो अगर कम कर लेंगे, लिमिटेड कर लेंगे, हाँ, वही कह रहे हैं वैसा कि होगा नहीं कर वो। जैसे डैम में क्या है, अगर 8 10 आपने गेट बना रखे हैं, अगर आपके पास एक्सेस पानी है तो आप एक गेट खोल दो, हाँ, तो वो धीरे धीरे वाटर धीरे लेवल जाएगा। बढ़ेगा। अभी क्या है, एक एक दिन में इतना मेजर मेजर मतलब बहुत पानी बह जा रहा है। तो वो वही आ जा रहा है। अनप्रेडिक्टेबल है कि रात में लोग सोए हुए हैं, सुबह उठेंगे तो देख रहे हैं सब गायब। पानी तो वो चीजें तो वो चीजें हम राजस्थान में बैठ के बात कर रहे हैं, जहाँ पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हुई है। बारिश होती है यहाँ पे, हालांकि यहाँ बारिश नहीं होती है। मतलब मुश्किल से 10 मिनट हुई थी अभी, जो 10 मिनट 15 मिनट ऐसी ही बारिश होती है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, वो 10 मिनट वो मुझे भी नहीं लगता है जो पानी बरसता होगा वो वापस वेपोराइज हो जाता होगा, नीचे जा भी नहीं पाता। नहीं जा पा रहा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा वो। और वो इतना बारिश कुछ नहीं कर सकते, किसी काम का नहीं है। उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमने बारिश देखी है, लास्ट ईयर आपने कहा क्लाउड सीडिंग, ये सब बहुत कुछ हुआ था। हाँ, यहीं पे हुआ था ना। एक दिन बारिश हुई थी, तो खतरनाक बारिश हुई थी, वो बढ़िया बारिश थी। जो जयपुर डूब गया। और जो उसमें हम वापस आ रहे थे ऑफिस से तो घुटने बराबर पानी था उसमें। घुटने में पानी था, ई रिक्शा डूब जा रहा था, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। वो क्लाउड सीडिंग कराई थी बेसिकली। हाँ, वो काफी अच्छा था, जो भी था। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, वो ऐसा कोई डैम भरने के लिए था, पर वो भरा नहीं। रामगढ़ शायद रामगढ़ डैम पर बारिश वहां पे कम हुई, इधर ज्यादा हुई। वहां नहीं हुई थी, शहर में हुई थी, और पता नहीं उससे हुआ या नेचुरली। अब तुम यहाँ सोचो कि गवर्नमेंट का मोटिव था रामगढ़ जो डैम है उसको भरना, वो नहीं भरा, जयपुर भर गया। मतलब आपने इतने पैसे लगाए, क्लाउड सीडिंग कराई, सब कुछ कराया, एक तो उसमें और था वो फेल हो गया, जो आपका मेन मोटिव है वही नहीं हो पाया। पहले बताया गया फेल हो गया। और उसमें ये भी बताया था कि वहां की टेक्नोलॉजी इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं है, बाहर से लोग आए, बाहर से सब भाई मतलब ड्रोन वाला पूजा हुआ था, वो फर्स्ट ड्रोन के द्वारा क्लाउड सीडिंग कराई गई थी बेसिकली। पर आप थोड़ी और रिसर्च कर लेते, 1 महीने बाद करा देते, तो प्लानिंग सही नहीं, जो पैसे वेस्ट हुए वो नहीं होते ना। प्लानिंग सही नहीं। अभी उससे फायदा क्या हुआ? उल्टा सिटी वालों को कितना नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे कोई आसपास मेजर रिजर्वायर जो है उन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, वो वैसे के वैसे ही रह गए। नाले रोड से ऊपर है, हाँ ठीक है, मतलब नाले रोड से ऊपर है, रोड कहीं कहीं वो इतना नीचे है जो भर जाए तो ये वहां भी हो गया गोरखपुर में। ये सब जगह है ऐसा। रवि किशन जी कह रहे थे ना कि स्पेन जैसा है हमारा गोरखपुर। तो एक वीडियो भी देखा था मैंने, उसमें वो रेलवे का अंडरपास होता है ना, तो वो पूरा अंडरपास छाती तक भरा हुआ था। तो रवि वो उसमें कह रहा है वीडियो में कि रवि किशन जी से अनुरोध है कि स्पेन को वापस गोरखपुर बना दिया जाए, कि हमारा गोरखपुर ही ठीक था, स्पेन में हम रह नहीं पा रहे हैं। तो ये सब तो होता रहता है, ये ध्यान देनी। अंडरपास वाला तो बहुत ज्यादा होता है। अरे तो आप फ्लाईओवर बना देते मेरे भाई। नहीं, वो ठीक है, अभी हालांकि पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, टैक्स दे ही रहे हैं लोग। अंडरपास जो बनता है ना, उसमें पैसे बिल्कुल खर्च नहीं होता और समय नहीं लगता। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी पता है पैसे कम खर्च होते हैं। फ्लाईओवर में काफी समय और काफी पैसा लगता है, तो वो ठीक है, अंडरपास बन रहा है, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो पूरा कवर्ड होना चाहिए। हाँ,
पर कितना भी कवर कर लेंगे आप, वो ढलान तो रहती है ना उनके वो पास। सारा कुछ है उसका है, वो कवर होना चाहिए। और जिधर स्टार्ट है ना, वो मतलब एंटरप्राइज जिधर स्टार्ट है उधर एक ऐसा स्पीड ब्रेकर के टाइप बनेगा जिधर अरे से वो लोग पानी का नहीं काम है। है यार वो फिगर आउट करने का, वो ऐसा है। उनको करना चाहिए, हमको उसमें और ऐसे थोड़ी ना। और ये भी नहीं है तो उसमें जो अपना डी वाटरिंग आता है ना, वो यूज करना चाहिए। ये नहीं अभी क्या उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, मेरे पास थार है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मेरे पास ऑल्टो है, तो वो चले तो क्या जाएंगे, पीछे एक वो डिवोटर चले जाते हैं। वो नहीं, वो चले जाते हैं उसमें। जिमनी जोश में। इसीलिए मुझे अच्छी लगती है, उसका साइलेंसर ऊपर है। नहीं वो तो करा सकते हैं, पर साइलेंसर ऊपर होना चाहिए ना, गाड़ी तैर जाएगी उसमें। वो गाड़ी निकल के जीटीए तैर खेला तुमने? जाएगी। जीटीए जीटीए खेला तुमने? जीटीए में कोड आता था सीवेज, उसमें क्या गाड़ी पानी में पानी चलने चलते लगती है। हैं। तो हाँ, वैसा भी कुछ अगर गवर्नमेंट के पास कोई टेक्नोलॉजी हो, हालांकि ऐसा मोदी code हो गवर्नमेंट के तो पास ठीक है। सबका सोल्यूशन रहता है, तो इसका भी होगा ही कि सीवेज का चीट कोड डाल के तुरंत अपने मतलब गाड़ी की स्क्रीन में तुरंत वो मोड एक एक्टिवेट गाड़ी गाड़ी जैसे केरला का था, केरला में फ्लड था, तो जो भी मॉडिफाइड नहीं, तो वहां पे मॉडिफिकेशन अलाउड है। अभी अलाउ हो गया, प्रॉपर अलाउड है, मतलब एक लिमिट वो में अलाउड है। अलाउड है। उसका रीजन यही सब है, मतलब वो पॉजिटिव वे में उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अलाउड ही नहीं है ना मॉडिफिकेशन। आप यहाँ अगर मॉडिफिकेशन का मतलब है लाइट लगा ले रहे हैं, मतलब 55-60 वाट का लाइट आ रहा है तो उसमें 500 वाट का लगा ले रहे हैं। बुकौआ वाला लाइट लगा लाइट ऐसा लगा रहे हैं जो सामने दिखाई ना दे, सामने मतलब सामने मालिक हो, जो बैठा हुआ है जिसने लगाया मतलब उसको यहाँ दिख रहा है। बेसिकली लोगों को हाई बीम और लो बीम का कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। रोड सेंस नहीं है क्या, ड्राइविंग कैसे सेंस चलाना नहीं है, खुद का सेंस नहीं है, एक तरह कुछ से भी आप नहीं है। देखो तो सरकार के भी ऊपर कितना एलिगेशन लगा सकते हो आप। सरकार कितना रिफॉर्म कर सकती है, सरकार आपको हाई बीम लो बीम कब हमारी- चलाना है। नहीं। हालांकि उसके लिए भी कितनी सारी रील्स वगैरह या सब बहुत कुछ है, कैंपेन बहुत वगैरह कुछ है, चलते उसके लिए हैं, बहुत कुछ है। ट्रैफिक वीक वगैरह, वो मतलब अवेयरनेस कैंप वगैरह चलते हैं, पर फिर भी लोग हाई बीम कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी। अब आप सिटी में हाई बीम चला रहे हो, सामने वाले की आंखों में सीधे जा रहा है। उसमें भी सही नहीं, उसमें भी अलग से लाइट लगाते हैं वो। ऑक्सीलरी लाइट लगी हुई है, फॉग लाइट लगी है, वो अलग से लगा हुआ रहता है, जो काफी अच्छा रहता है, उसको उसका भी चलाना है। वही चीज है ना, नहीं ये सब इधर sense- चीजें एक तो ये कभी आ नहीं सकता, ये कोई सिखा नहीं सकता, ये खुद ये से आपको स्वयं जागना खुद होगा। से सीखना पड़ेगा आपको। जैसे स्टूडेंट अभी खुद से जागे हैं, हाँ वैसे जागना वैसे होगा। आपको भी जाग जागना जाएंगे होगा। तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट जागे हैं, उन्होंने अपना हक लिया, आगे भी लेते रहेंगे, आपको भी नहीं, जागना होगा, देखिए आपको आप सीखना आप होगा। जागेंगे ना तो आपका तो सही हो गया। हाँ। अब सामने वाले के लिए तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर एक्सीडेंट सकते। मोस्टली जो होता है वो 90% एक्सीडेंट जो होता है ना वो सामने वाले की गलती से होता है। वही चीज है, तो अभी आप इतना जगना है तो सामने वाला को भी आप समझ इसमें सकते इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि अपनी गलती कोई मानता नहीं है, तो वो ये क्यों कहता है मानेगा? सामने वाले की वजह से हुआ। क्यों मानेगा अपनी गलती कोई? अपनी अपनी गलती कोई क्यों माने? ये चीज है, मान ले ये तो भी फिर है तो यार, जग गए तो बताया फिर जाएगा। कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा कंटिन्यू करेंगे ना हाँ, संडे किसी संडे संडे जैसे मैं यहाँ पे नहीं हूँ, किसी संडे भाई साहब यहाँ पे नहीं है, तो वो गैप ही आ जाता वो करेंगे। और जो कुछ लोग को बुलाना है तो उनके लिए चेयर नहीं है अभी हमारे पास, तो वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? है। बेसिकली मेरे पास एक ही चेयर है अभी फिलहाल, तो देखते हैं कोई ऐसा मिले जो चेयर अरेंज करके आ सके अपना तो कुर्सी खुद लेके आए तो हम अफोर्ड बिल्कुल बिल्कुल उनको और बुलाएंगे। कोई ऐसा नहीं कहे कि मुझे डिनर भी चाहिए और हाँ डिनर चाहिए, आने का पैसा चाहिए, ये सब नहीं होगा। आप स्वेच्छा से आप आए, स्वेच्छा से आए, अपना डिनर यहाँ पे अपना ऑर्डर करें। डिनर ऑर्डर करें, साथ में हमारा भी करें, शानदार दावत। अच्छा वो देखिए भंडारा करा दो जी वाले निकल लिए, वो तो है, डेथ हो गया उनका, तो ऐसा भंडारा हमारा कराए कोई। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपका। अगले फिर episode मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हो जब भी जाएगा आए, हमसे जो भी आए उसमें मिलेंगे। उसमें मिल लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।